गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है पेरूजल। पेरूजल मीन्स क्या होता है? अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करने को कहा जाता है पेरूजल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है? चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है, फिर से अध्ययन कर रही है, उसको अवलोकन कर रही है। ठीक है। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग केयरफुली, जब केयरफुली किसी चीज़ को एग्जाम किया जाता है, ये होता है पेरूजल। सिनोनिम है इसके स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन, चेकअप, एग्जामिनेशन, ये इसके सिनोनिम है। स्क्रूटिनी मतलब क्या होता है? फिर से अच्छे से जांच करने को कहा जाता है स्क्रूटिनी। ठीक है। इसका एग्जांपल है द एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर केयरफुल पेरूजल। जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, उस पर साइन कब किया गया? अवलोकन करने के बाद। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फियास्को। इसका मतलब होता है असफलता या फेलियर को कहा जाता है फियास्को। जब क्या बिल्कुल आप बुरे ढंग से ध्वस्त हो जाओ, अ कंप्लीट फेलियर को कहा जाता है फियास्को। ठीक है। इसके सिनोनिम है डिबेकल, फरागो, डिजास्टर, फ्लॉप, ये इसके सिनोनिम है। फ्लॉप मतलब जो बिल्कुल ही क्या हो जाए, असफल रहे जो चीज़। ठीक है। डिजास्टर जो बिल्कुल जैसे मूवी रहती है, क्या डिजास्टर रहती है, घोर क्या बोलते हैं, असफलता को कहा जाता है। फरागो, फरागो मीन्स भी क्या होता है? असफल। डिबेकल, ये भी क्या है? असफलता को कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है राउट, ROUT। घोर पराजय को कहा जाता है राउट। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। रूइन होता है, मैसअप होता है। कैटेस्ट्रॉफी, जब मूवी में क्या हो जाए, कोई मूवी किसी ने रिलीज कर दिया और वो क्या कैटेस्ट्रॉफी साबित हो जाए, मतलब बुरे ढंग से क्या हो जाए, फेलियर हो जाए, फ्लॉप को कहा जाता है कैटेस्ट्रॉफी। या ध्वस्त को भी कहा जाता है कैटेस्ट्रॉफी। जो बाढ़ वगैरह आती है किसी चीज़ में, उससे क्या हो जाता है, हर एक चीज़ मैसअप हो जाती है, वो भी होता है कैटेस्ट्रॉफी। ठीक है। एक स्लैंग वर्ड है कॉकअप या बॉल्सअप। इनका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आपने कहीं पार्टी दी और वो क्या हो गई, बॉल्सअप हो गई या कॉकअप हो गई। ये कहीं पे यूज मत करना, पर स्लैंग वर्ड है। पर ज़्यादातर मूवीज़ में अगर कभी देखोगे आप इंग्लिश मूवीज़, तो उसमें ये वर्ड यूज होते हैं। कॉकअप या बॉल्सअप मतलब क्या है इसका? गड़बड़ होना, बिल्कुल विफल होना, असफल होना। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, देयर वॉज वन फियास्को आफ्टर अनदर इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में एक असफलता के बाद दूसरी असफलता थी। ठीक है। तो ये हो जाएगा असफल, ये क्या हो जाएगा? फियास्को। अगला वर्ड है साल्वेज। इसका मतलब क्या होता है? बचाना या प्रोटेक्ट करने को कहा जाता है साल्वेज, या फिर किसी की मदद देने को भी कहा जाता है साल्वेज। ठीक है। इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है? बजरंग पूनिया है। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? बजरंग पूनिया साल्वेज इंडियाज प्राइड बाय विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट गोल्ड इन द 2018 एशियन गेम। बजरंग पुनिया ने देश का एक पहला स्वर्ण जीतकर 2018 एशिया खेलों में भारत के गौरव को बचाया। ठीक है। यहाँ पे साल्वेज का मतलब क्या है? बचाया। तो ये होता है बचाना। ठीक है। प्रोटेक्ट करना, रेस्क्यू करना, रीइंस्टेट करना, सेव, रिट्रीव, ये इसके सिनोनिम है। रिट्रीव, रिट्रीव मीन्स क्या होता है? भूल सुधारना या फिर पुनः स्थापना को कहा जाता है रिट्रीव। रीइंस्टेट पुनः स्थापना को कहा जाता है, और रेस्क्यू बचाने को कहा जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है रीडीम, REDEEM। इसका मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति या फिर किसी स्थिति को अधिक खराब होने से बचा लेने को कहा जाता है रीडीम। आपके पास कई बार जो फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे मैसेज आता होगा, अगर आपको कोई कूपन मिला है कि इसको रिडीम कर लो, मतलब क्या है? इसका क्षतिपूर्ति होने से पहले, इससे पहले कि ये रद्द हो जाए, आप इसको यूज कर लो। ठीक है। ये होता है रिडीम। अब इसके वो देखते हैं एग्जाम्पल, द साल्वेज ऑपरेशन वेंट ऑन। जो बचाव अभियान था वो जारी रहा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। गाइज, अगर वीडियो सही लग रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया है अभी तक। ठीक है। तो देखते हैं अब अगला वर्ड। अगला वर्ड है हुडविंक। इसका मतलब क्या होता है? बहकाना या किसी को बेवकूफ़ बनाने को कहा जाता है हुडविंक। डिसीव करने को कहा जाता है हुडविंक। बहला फुसलाकर किसी को बेवकूफ़ बनाना। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है? ये है टॉम। तो टॉम वाज अगेन हुडविंक्ड बाय जेरी। जेरी ने उसको फिर से क्या कर दिया? बेवकूफ़ बनाया। उसे पता था सामने से ट्रेन आ रही है, गाड़ी आ रही है, और उसने उस टाइम पे उसको बुलाया, हाथ खड़ी किए, और वो उसके नीचे आ गया। तो ये होता है हुडविंक, किसी को बेवकूफ़ बनाना, डिसीव करने को कहा जाता है हुडविंक। टू डिसीव और स्विंडल बाय डिसेप्शन, धोखा देकर किसी को बेवकूफ़ बनाना। सिनोनिम इसके आउटविट, हॉक्स, जगल, कॉजन, ये इसके सिनोनिम है। कॉजन मीन्स क्या होता है? बहला फुसलाकर बेवकूफ़ बनाना। जगल मतलब बाजीगरी, या फिर जो हाथ की सफाई होती है, वो हाथ की सफाई दिखाकर दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, ये होता है जगल। हॉक्स, हॉक्स मीन्स क्या होता है? फ्रॉड को कहा जाता है हॉक्स, मतलब किसी को जब मिसलीड करके उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये होता है हॉक्स। जैसे कि अभी क्या था, आसाराम बापू था, उसने क्या किया था? लोगों को मिसलीड किया था,
आश्रम में बुलाता था और जो कुछ करता था वो, तो वो क्या था, हॉक्स था एक। आउटविट मीन्स क्या होता है, ज़्यादा बुद्धिमत्ता, ज़्यादा तेज बनने को कहा जाता है, जब आप अपनी बुद्धिमत्ता में किसी को हरा देते हो, ये होता है आउटविट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, बिगाइल, BEGUILE। इसका मतलब क्या होता है, किसी को बहला फुसला कर बेवकूफ़ बनाना। जैसे कि छोटे बच्चों को लॉलीपॉप देकर फिर उनको किडनैप कर दिया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, बिगाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एक और होता है क्या, रिप ऑफ, मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना या किसी से चोरी करने को कहा जाता है, पैसे लूटने को कहा जाता है, रिप ऑफ, RIPOFF, रिप ऑफ। ठीक है, चीट करने को कहा जाता है, तो ये भी इसके एक सिनोनिम है। ड्यूप, स्विंडल, ये भी बैम्बूजल हो गया, किसी को बेवकूफ़ बनाना, BAMBOOZLE, बैम्बूजल होता है। स्विंडल भी होता है, ठीक है, SWINDLE, स्विंडल। ड्यूप, DUPE, तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल इसका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हुडविंक अ स्मार्ट लॉयर। एक स्मार्ट लॉयर को बेवकूफ़ बनाना जो है काफ़ी मुश्किल है। जो वकील है, जो स्मार्ट वकील होता है, उसको बेवकूफ़ बनाना क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगला वर्ड है ड्रॉस। ड्रॉस मीन्स क्या होता है, कूड़ा या मल को कहा जाता है ड्रॉस, जो इंडस्ट्री में निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, धातु मल को कहा जाता है ड्रॉस। स्कोरिया होता है, जो धातु मल होता है स्कोरिया, तो ये होता है ड्रॉस। डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी, इसके सिनोनिम है फिल्थ, ड्रैग्स, रिमेंस, स्कम, स्कोरिया, ये इसके सिनोनिम है। स्कोरिया मतलब धातुमल, स्कम मतलब क्या होता है, जो पपड़ी होती है, जो किसी चीज़ की छाल होती है। ठीक है, जो लास्ट में सांप के ऊपर से भी जो पपड़ी निकलती है, छाल होती है, वो भी होता है क्रस्ट। ठीक है, तो ये होता है गंदगी है वो भी। रिमेंस जो बचा हुआ है, ड्रैग्स मतलब कूड़ा करकट, फिल्थ मतलब गंदगी, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सो मच ऑफ व्हाट इज ऑन TV इज़ प्योर ड्रॉस। टीवी पर जो कुछ भी है वह क्या है, शुद्ध गंदगी है, प्योर गंदगी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एक और वर्ड आता है क्या, रिक्रीमेंट, RECREMENT। रिक्रीमेंट मीन्स भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को कहा जाता है रिक्रीमेंट। ठीक है, अगला वर्ड है रिकोचेट। रिकोचेट मीन्स क्या होता है, छटकना, या रिफ्लेक्ट को कहा जाता है रिकोचेट। मतलब जैसे कि आपने कहीं पे फेंका, बॉल फेंकी और वो बॉल वापस जो है आपकी तरफ आ गई, ये होता है रिकोचेट। या फिर हाथ जो छिटकना होता है, वो वापस आप वो छिटकते हो हाथ को, ये होता है रिकोचेट। ठीक है, यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा होगा, इसने बंदूक चलाया और वो वापस वो गोली घूम के जो है उसी के मुंह पे लग गई, आंख में लग गई, तो ये होता है रिकोचेट। बाउंस, बैकफायर, रिजाइल, रिकॉयल। रिकॉयल मीन्स क्या होता है, वापसी या पीछे हटने को कहा जाता है रिकॉयल। और जो रिजाइल है, इसका मतलब क्या होता है, जो उछाल होती है किसी चीज़ में, या वापस से जो लचीलापन होता है, वो होता है रिजाइल। ठीक है, बैकफायर वापस जाना, बाउंस ये आप जानते हो, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड आता है क्या, रिवर बैरेट। रिवर बैरेट मीन्स भी क्या होता है, जो गुंजायमान होती है, जो वापस साउंड आ रही होती है। ठीक है, ये होता है रिवर बैरेट। रिबाउंड, स्प्रिंग, ये भी इसके सिनोनिम है। अब एग्जांपल है इसका, द बुलेट रिकोचेटेड ऑफ द वॉल। जो बुलेट थी वो जो है वॉल से वापस टकराई, ठीक है, या वापस छटकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इंटरेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है, दायित्व सौंपना या हैंड ओवर करने को कहा जाता है इंटरेस्टेड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, दायित्व सौंपा जा रहा है, तो ये होता है इंटरेस्टेड। डेलीगेट, असाइन, डिलीवर, कंसाइन, ये इसके सिनोनिम है। डेलीगेट मीन्स क्या होता है, वैसे प्रतिनिधि को भी कहा जाता है नाउन फॉर्म में, लेकिन वर्ब फॉर्म में क्या होगा, इसका मतलब दायित्व सौंपने को कहा जाता है। असाइन मीन्स भी क्या होता है, दायित्व सौंपना, सुपुर्द करने को कहा जाता है। डिलीवर देने को कहा जाता है। कंसाइन मीन्स भी क्या होता है, सुपुर्द करना, या फिर किसी को दायित्व सौंपने को कहा जाता है कंसाइन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही इंटरेस्टेड हिज चाइल्ड टू अ फेथफुल फ्रेंड। उसने जो है अपने बच्चे को एक फेथफुल फ्रेंड को, एक विश्वासी फ्रेंड को सौंपा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है, मंदबुद्धि या डल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज, जो कैसा है, स्टूपिड टाइप का है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, आगे बैठा हुआ है और पीछे से लकड़ी को काट रहा है, हाँ, कैसा, ऑब्ट्यूज टाइप का है। इसके सिनोनिम है नाइव, बोवाइन, डॉल्टिस, ब्लॉक हेडेड, ये इसके सिनोनिम है। नाइव मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर जो अभी भोला भाला है, मतलब उसको अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, वो होता है नाइव। बोवाइन मीन्स क्या होता है, मंदबुद्धि को कहा जाता है। डॉल्टिस भी क्या है, मंदबुद्धि, स्टूपिड को कहा जाता है। ब्लॉक हेडेड जो क्या है, जिसका माइंड बिल्कुल ही बंद हो चुका है, ब्लॉक हेडेड है, स्टूपिड टाइप का, डम्ब है जो, वो होता है। ठीक है, एक दो और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे थिक विटेड होता है, THICK, मोटी बुद्धि की को कहा जाता है थिक विटेड, WITTED, थिक विटेड। वैसे डिम विटेड होता है, DIM, डिम विटेड। ठीक है, बोन हेडेड भी होता है, BONEHEADED, जिसके सिर पे सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ और दिमाग कुछ है नहीं, ये होता है बोन हेडेड, स्टूपिड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते।
इसका एग्जांपल है ही वॉज आइदर नॉर्मली स्टूपिड और बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। वो जो है या तो नॉर्मली क्या है स्टूपिड है, बेवकूफ़ है, या फिर वो बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल, जानबूझ के वो बेवकूफ़ बन रहा है। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है अनवारंटेड। इसका मतलब क्या होता है? अनुचित या अनजस्टिफाइड को कहा जाता है अनवारंटेड। इमेज में दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, वो भिखारी है, रोड किनारे है और उसके ऊपर क्या कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है। बहुत ही अनुचित है, कितना अनवारंटेड है ये। तो ये होता है। इसके सिनोनिम है इनेप्ट, ग्रेट्यूटस, बेसलेस, अनफाउंडेड। ये इसके सिनोनिम है। अनफाउंडेड मतलब जो आधारहीन है, जो बिल्कुल अनुचित है, ये होता है। बेसलेस जो क्या है, जिसका कोई बेस नहीं है, आधारहीन है, ये भी सेम है। ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस मीन्स क्या होता है? अनुचित, जो गलत है, अनावश्यक है, वो होता है। इनेप्ट मीन्स भी क्या होता है? अनावश्यक को कहा जाता है, अनुचित को कहा जाता है इनेप्ट। एक और वर्ड होता है INEPT। यहाँ पे ए की जगह अगर ई होता तो इनेप्ट होता। इसका मतलब क्या होता है? जो स्टूपिड है उसे कहा जाता है, अकुशल इंसान को कहा जाता है इनेप्ट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एक और वर्ड आता है अनुचित के लिए, क्या? अनरीजनेबल, UNREASONABLE, अनरीजनेबल। और एक और आता है क्या? इनडिफेंसिबल। ये भी क्या होता है? अनुचित को कहा जाता है, INDEFENSIBLE, इनडिफेंसिबल। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका है ही एक्यूज्ड द पुलिस ऑफ यूजिंग अनवारंटेड ब्रूटलिटी। उसने पुलिस पर अनुचित क्रूरता बरतने का आरोप लगाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है फिलिया या फिर फाइल। आप दोनों ही देखोगे, कहीं पे फाइल भी होगा, फिलिया भी होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? लवर ऑफ या प्रेमी को कहा जाता है फाइल। ठीक है, अब देखते हैं रूट वर्ड क्या क्या है। जैसे एस्ट्रो है, इसका मतलब क्या होता है? स्टार या एस्ट्रोनॉमी। नक्षत्र या खगोल विज्ञान को कहा जाता है एस्ट्रो। बिब्लियो मीन्स क्या होता है? बुक, किताब को कहा जाता है। ऑटो मतलब सेल्फ, व्यक्तिगत, स्वयं को कहा जाता है। और आइलोरोस मीन्स क्या होता है? कैट या बिल्ली को कहा जाता है। ये सारे हमने बहुत इससे पहले पढ़े हुए हैं 2-3 बार के। तो ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बनते हैं। तो सबसे पहला क्या है? एस्ट्रो। अब एस्ट्रो मीन्स क्या होता है? स्टार या एस्ट्रोनॉमी। आगे लग गया फाइल, तो क्या बन गया? वन हु लव्स स्टार और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, वो हो जाएगा एस्ट्रोफाइल। वैसे बिब्लियोफाइल हो जाएगा। बिब्लियोफाइल मीन्स अ पर्सन हु लव्स बुक्स, जो किताबों को बहुत पसंद करता है या फिर उनको कलेक्ट करने का शौकीन है, वो होता है बिब्लियोफाइल। अगला वर्ड क्या है? ऑटोफाइल। इसका मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ या व्यक्तिगत को कहा जाता है, स्वयं को कहा जाता है। तो ऑटोफाइल मतलब जो अपने आप से प्यार करता है, सेल्फ लवर को कहा जाता है। या फिर एक दूसरा मीनिंग देता है क्या? जो अकेले में रहना पसंद करता है, मतलब उसे अपने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो होता है ऑटोफाइल। इसको नार्सिसिज्म भी बोलते हैं, NARCISSISM, नार्सिसिज्म, ये भी होता है। हाँ, अगला क्या था? आइलोरस। आइलोरस मीन्स क्या होता है? कैट, बिल्ली को कहा जाता है। तो आइलोरोफाइल, इसका मतलब क्या होता है? अ लवर ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों को प्रेम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइलोरोफाइल। तो गाइस जो ये रूट वर्ड है, इनकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस सेशन को डेली देखो। ठीक है, तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने बार रिपीट होंगे कि बहुत बार। तो आपको एक्चुअली सबसे ईजी है ये लर्न करना, अगर आप डेली देखते हो। बस ये आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो गाइज बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज की पहली ईडियम है बाइट द डस्ट। इसका मतलब क्या होता है? टू सफ़र अ डिफीट, धूल चाटना या हार जाने को कहा जाता है बाइट द डस्ट, जिसको हार का सामना करना पड़ जाता है, वो होता है बाइट द डस्ट। जैसे एग्जांपल है दिस टाइम स्कॉटलैंड विंस एंड वेस्ट इंडीज बाइट्स द डस्ट। इस टाइम जो है स्कॉटलैंड जीतती है और वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ता है। या फिर स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज को धूल चटा देती है। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं इसे। एक और इडियम होती है क्या? बाइट द बुलेट। इसका मतलब क्या होता है? मजबूरी में कोई चीज़ स्वीकार करना। जैसे कि आई डोंट वांट टू स्टडी बट आई हैव टू बाइट द बुलेट। मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता लेकिन मुझे मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगली इडियम है ब्रिंग डाउन द कर्टेन्स। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिंग एन एंड टू समथिंग। जब आप पर्दे गिरा देते हो, शो चल रहा है और पर्दे गिर गए, मतलब क्या है? उसका एंड आ गया, खत्म हो चुका है। तो ये होता है ब्रिंग डाउन द कर्टेन्स, ब्रिंग टू एन एंड टू समथिंग। जैसे एग्जाम्पल है नाउ आई थिंक वी शुड ब्रिंग डाउन द कर्टेन्स ऑन दिस लिटिल एपिसोड एंड गो टू बेड। अब मुझे लगता है कि जो ये छोटा सा एपिसोड है इसे ख़त्म कर देना चाहिए और जो है सोने जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगली इडियम है लिव इन द लर्च। मतलब क्या है इसका? लीव समवन व्हेन इट इज़ नीडेड। किसी को ऐसे टाइम पर छोड़ देना जब उसको रियल में ज़रूरत है।
ठीक है। ये होता है लीव इन द लर्च, किसी को ऐसे टाइम पर छोड़ना जब उसको रियल में ज़रूरत है। सपोज आपके दोस्तों को आपकी ज़रूरत है, कहीं पे फाइट हो गई है और आप वहाँ से चले गए, जबकि उस टाइम पे आप उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये होता है लीव इन द लर्च, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, हिज एडवाइजर्स लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। जो उसके एडवाइजर्स थे उन्होंने उसको तब छोड़ा जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीव इन द लर्च। अगली इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई। मतलब क्या हुआ इसका, विलिंग ओवरलुक और इग्नोर। किसी को जानबूझकर नज़रअंदाज करने को कहा जाता है टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, मैनेजमेंट ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू बुलिंग इन द वर्क प्लेस। जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, वो अक्सर क्या करती है, जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल पर जो क्या होती है, बुलिंग होती है। बुलिंग मतलब क्या होती है, रैगिंग को कहा जाता है या बदमाशी को कहा जाता है, को लेकर क्या कर देती है, वो उसे नज़रअंदाज कर देती है, ओवरलुक कर देती है, ठीक है। जो रैगिंग हो रही है वर्क प्लेस पर, उसको मैनेजमेंट क्या कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, ठीक है, अक्सर। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना।